नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, इस वक्त बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर 28 जनवरी को सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। मतलब बिहार में महागठबंधन की सरकार खत्म हो रही है। कल 27 जनवरी को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और 28 जनवरी को बीजेपी के साथ एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन इसके आगे की खबर आपको बताएं, बड़ी खबर, और यह खबर शासन प्रशासन से जुड़ी हुई है। देखिए, कोई लिखित आदेश नहीं है, लेकिन यह कह दिया गया है सभी बड़े नौकरशाहों को, किसी मंत्री के पास कोई संचिका मत भेजिए और कोई भी आदेश निर्गत मत कीजिए। तो देखिए, यह बड़ा फैसला, यह बड़ा संदेश दे दिया गया है बिहार के तमाम आईएएस प्राधिकारियों को, जो बड़े नौकरशाह हैं, कि आरजेडी के मंत्री यदि संचिका पर कोई आदेश निर्गत कर रहे हैं तो उस पर अभी तुरंत आदेश मत निर्गत कीजिए। बिहार में बहुत कुछ होने जा रहा है, परिवर्तन का दौर है, तो ऐसे में कोई संचिका मंत्री के पास नहीं भेजी जानी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सियासत की बड़ी खबर, और यह संकेतों में कह दिया गया है कि कोई संचिका नहीं भेजनी है मंत्रियों के पास। देखिए, जब नई सरकार बनेगी तो आरजेडी की और कांग्रेस के मंत्री हटेंगे, बीजेपी के लोग सरकार में शामिल होंगे, हम पार्टी को भी जिम्मेवारी मिल सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और यह खबर जो प्रशासनिक महकमे में बहुत तेज चलने लगी है। देखिए, जो आरजेडी के मंत्री हैं वे परेशान हो सकते हैं, उनके पास संचिकाएं होंगी, उन पर यदि वे कोई आदेश निर्गत करते हैं, कोई आदेश लिखते हैं, तो उन्हें अब माना नहीं जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर। और देखिए, पिछले एक पखवाड़े से ही अफसरों में जो प्राधिकारी हैं, बड़े प्राधिकारी हैं, उनमें ऊहापोह की स्थिति थी कि आखिरकार बिहार में हो क्या रहा है, क्या होना है, वे क्या करें नहीं करें। वैसे भी आपको पता है कि बिहार में जो आईएएस प्राधिकारी हैं वे नीतीश कुमार की मर्जी से तैनात होते हैं। उन्हें संकेत होता है कि मंत्रियों को वजन कितना देना है और कितना नहीं देना है। यदि तेजस्वी यादव को छोड़ दे तो आरजेडी के बाकी सारे मंत्री क्या विभाग में कुछ करा पाने की स्थिति में थे? नहीं थे, क्योंकि प्रत्येक बड़े फैसले की मॉनिटरिंग सीएमओ जो नीतीश कुमार का सचिवालय है, कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार के सचिवालय में सबसे पावरफुल जो प्राधिकारी हैं वे दीपक कुमार हैं, जो पूर्व मुख्य सचिव हैं और अभी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। तो उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता था। फिर एस सिद्धार्थ जो होम सेक्रेटरी भी हैं, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं। तो अब परेशानी आरजेडी के मंत्रियों की बढ़नी है। अभी से कुछ देर पहले आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने भी नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा, देखिए, महागठबंधन की सरकार के मुखिया अब तक हैं नीतीश कुमार, इसलिए हम उनसे कहना चाहते हैं कि जो संशय है, जो संदेह है, किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक वक्तव्य नहीं है, कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, तो नीतीश कुमार को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार क्यों स्पष्ट करेंगे? नीतीश कुमार ने तो फैसला कर लिया है और फैसले के बाद ही जो आगे की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। कल भाजपा के विधायक दल की बैठक होने जा रही है, उसमें बिहार की स्थिति पर विचार होगा, अधिकृत किए जाएंगे। जेपी नड्डा के भी आने की खबरें मिल रही हैं कि जेपी नड्डा जो 28 जनवरी को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, वहां जेपी नड्डा मौजूद रह सकते हैं। अमित शाह की भी चर्चा है, लेकिन अमित शाह के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं है। देखिए, बीजेपी ने क्यों फैसला लिया यह भी आप समझ ही सकते हैं कि बिहार में यह माना गया कि बगैर नीतीश कुमार की मदद के हम 2019 का लोकसभा चुनाव परिणाम नहीं दोहरा सकते हैं। 2019 में जब एनडीए में नीतीश कुमार थे तो 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीत हासिल की थी, 17 सीटें बीजेपी ने, 16 सीटें जेडीयू ने और 6 सीटें लोजपा ने। तो इस बार अमित शाह ने बड़ा टास्क दे रखा है और उन्होंने संकल्प ले रखा है कि बिहार में 40 की 40 सीटें जीतनी है। मतलब 2019 में जो किशनगंज की सीट जेडीयू हारा था उसे भी इस बार अपने कब्जे में लेना है। देखिए, राहुल गांधी की बिहार यात्रा, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं और उन्हें 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करना था, सिलीगुड़ी से बिहार आते, और पूर्णिया में सभा थी 30 तारीख को। यह भी आपको पता है कि बिना पूछे नीतीश कुमार से इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि नीतीश कुमार राहुल गांधी की सभा में शामिल होंगे, लेकिन इसकी कोई मंजूरी, इसकी सहमति नीतीश कुमार ने नहीं दी थी। तो बड़ी खबर शासन प्रशासन से कि किसी भी मंत्री के पास
कोई संचिका मत भेजिए। आरजेडी के मंत्रियों के बारे में विशेष तौर पर यह ताकीद किया गया है कि उनके पास संचिका नहीं भेजनी है। उन्होंने कोई आदेश दिया है तो उस पर कोई आदेश अभी निर्गत नहीं किया जाना है। समीक्षा हो सकती है जो निर्णय लिए गए हैं, और जो निर्णय इन 24 घंटों में 48 घंटों में यदि संचिका पर मंत्री टिप्पणी करते हैं तो उसे ऐसे ही निर्गत नहीं कर दिया जाएगा। मंत्री का आदेश इन घंटों में देखिए कितना असरदार होगा और उसे आगे लागू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। देखिए अब तो आरजेडी के मंत्री बाहर आ ही रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री बाहर आ ही रहे हैं, और बीजेपी में मंत्रियों की लिस्ट बननी शुरू हो गई है। कौन कौन मंत्री होंगे, क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन डिप्टी सीएम होंगे, कई नाम चल रहे हैं। सुशील मोदी के नाम चल रहे हैं, रेणु देवी का नाम चल रहा है। रेणु देवी का नाम तो कल मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों ने प्रचारित कर दिया था। यह दूसरी बात है कि इस बात पर कहीं समझौता होना ही नहीं था कि माइनस नीतीश कुमार बिहार में एनडीए की सरकार। तो अब बीजेपी से मंत्री कौन कौन होगा, क्यास लगाए जाने शुरू हो गए। कई नामों की चर्चा है, क्या मंगल पांडे होंगे, क्या तारकिशोर प्रसाद होंगे, क्या राम सूरत राय होंगे, ऐसे तमाम नाम हैं जिन पर चर्चाएं शुरू हैं। तो जनक राम होंगे, जीवेश मिश्रा होंगे, विजय कुमार सिन्हा जो भी नेता प्रतिपक्ष हैं और वे पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे एनडीए की सरकार में, तो क्या उन्हें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद की कुर्सी मिलेगी, यह भी बड़ी बात है। और इस पर देखिए विजय कुमार सिन्हा ने तो लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी थी, मुंगेर में हुए ललन सिंह से फरियाना चाहते थे, लेकिन अब मौका कहां मिल रहा है। अब तो दोस्त बन गए हैं, दुश्मन से दोस्त बन गए हैं। परसों के बाद मतलब जब शपथ ग्रहण हो जाएगा तो बीजेपी के तमाम नेता नीतीश कुमार को सुशासन बाबू बनाने में लगेंगे और बिहार में कानून का राज आ गया यह कहेंगे कि जंगल राज की समाप्ति हो गई। तो प्रशासनिक महकमे में खलबली कि कोई संचिका मंत्रियों के पास मत भेजिए। मंत्री यदि आदेश कर रहे हैं तो उस पर आदेश तुरंत निर्गत मत कीजिए। आपको यह भी पता होगा कि सत्ता के इस तूफान के बीच आज नीतीश कुमार ने कई बड़े आईएएस प्राधिकारियों का स्थानांतरण प्रस्थापन किया। उन्होंने ऐसे वक्त में कर दिया कि यदि नई सरकार बनती है तो तुरंत सहमति लेने की स्थिति न हो और यह कह दिया जाए कि यह फैसला तो पहले ही कर लिया गया था। पटना के डीएम भी बदल दिए गए, चंद्रशेखर सिंह, उन्हें मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है। मतलब चंद्रशेखर सिंह का वजन बढ़ गया है, वे सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय में ले आए गए हैं। और कपिल सिरसत अशोक जो अभी आईजी जेल थे उन्हें पटना का डीएम बनाया गया है। तो नीतीश कुमार कसरत कर रहे हैं। एक तरफ बिहार में सत्ता परिवर्तन की तैयारी चल रही है, दूसरी ओर शासन प्रशासन को भी अपने कब्जे में, अपने नियंत्रण में। नीतीश कुमार इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि मंत्री चाहे कोई हो, विभाग तो नीतीश कुमार चलाते हैं। आपने जेडीयू के मंत्रियों को भी देखा होगा, अशोक चौधरी, संजय झा, विजय कुमार चौधरी को छोड़ दे जो सुपर कंफर्ट जोन वाले मंत्री हैं और फिर से मंत्री बनेंगे, तो बाकी मंत्री हैं जेडीयू कोटे के भी, वे अपने विभाग में क्या कर पाते थे, उन्हें सहमति लेनी पड़ती थी। जैसे देखिए कुछ और मंत्री, श्रवण कुमार, उन्हें कुछ छूट मिली हुई थी। लेसी सिंह, वह अपना विभाग ठीक से चलाती थी। तो अब सारी परिस्थितियां बदलेंगी, विभाग बदलेंगे। खबरें आ रही है कि होम और फाइनेंस, ये जो दो महत्वपूर्ण विभाग हैं, इस बार बीजेपी ले सकती है, ताकि बिहार में यदि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरे तो उसका क्रेडिट बीजेपी प्राप्त करे। बार बार बीजेपी कहती है बिहार में योगी मॉडल चाहिए, गाड़ियां पलटनी चाहिए, अपराधियों की मौत होनी चाहिए, अपराधियों को मारा जाना चाहिए। तो अब क्या होता है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन 28 तारीख को सत्ता परिवर्तन की तारीख मुकर्रर हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस दिन एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और राजद कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे में जब राहुल गांधी बिहार में होंगे तो उनकी यात्रा का असर क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी। और अब महागठबंधन में नए सिरे से सीटों के बंटवारे पर बातचीत होगी, क्योंकि अब देखिए महागठबंधन में कांग्रेस को अधिक सीटें भी मिल सकती है, क्योंकि जेडीयू है नहीं जो सबसे बड़ी हिस्सेदार, मतलब आरजेडी के बराबर सीटों की मांग कर रही थी। तो अब नई परिस्थितियां पैदा होगी और उन परिस्थितियों पर भी हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।